हिमाचल सरकार का कुनबा, जिसे अपने बाल्यकाल में अर्जुन की तरह तेज तरार धनुर्धर होना चाहिए था, वो अभिमन्यु की तरह सियासी तो नहीं पर एडमिनिस्ट्रेटिव चक्रव्यूह में फंस गई है। अर्जुन की तरह सिस्टम की आंख पर निशाना साध नहीं पा रही है और सिस्टम है कि चक्रव्यूह की तरह सरकार की छवि को उलझाने में कामयाब हो गया है। खुद देखिए, जहां सिस्टम डायरेक्ट पब्लिक से जुड़ा हुआ है, वहीं इसकी जड़ों में मट्ठा पड़ा हुआ है। पंचायती राज में रीढ़ की हड्डी वाला सिस्टम टूट चुका है। गांव के साथ शहरों में भी, निकायों यानी नगर निगमों में भी खुद सरकारी वजहों से जनता के कामों का भट्ठा बैठ चुका है। सिलसिलेवार बात शुरू करते हैं। पहले मुद्दा आता है उन नगर निगमों का जो जनता के लिए गमों की वजह बन चुके हैं। शिमला नगर निगम को छोड़कर बकाया तमाम 4 नगर निगमों धर्मशाला, मंडी, पालमपुर और सोलन में बिन राजा प्रजा बैठी हुई है। 2.5 साल बाद मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव फिर से होना तय है, मगर अभी तक चुनावी प्रक्रिया की तरफ सरकार बढ़ ही नहीं पाई। अब जाकर कहीं इन 4 नगर निगमों के लिए रोस्टर का ऐलान हो पाया, जबकि कायदे से तो ये चाहिए था कि जब पुराने मेयर डिप्टी मेयर के कार्यकाल खत्म होने को थे, उससे पहले ही रोस्टर संबंधी तैयारी हो चुकी होती। और जिस तरह से अभी तक बिना मेयर डिप्टी मेयर के नगर निगम चल रहे हैं, उनमें गैप न बनता। इसी तरह अब बात है जिला परिषद कर्मचारियों समेत पंचायती राज से जुड़े अन्य कर्मचारियों की। सिस्टम इतना उलझा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट ने जिला परिषद के कर्मचारियों के लिए स्टेट कैडर का ऐलान तो कर दिया, मगर उनकी बरसों पुरानी मांग जो उन्हें पंचायती राज विभाग में मर्ज करने की थी, वो पूरी नहीं की। अब ये लोग भी हड़ताल पर हैं। कर्मचारी इस बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक उनकी विभाग में मर्ज करने वाली मांग पूरी नहीं होती, तब तक वे ड्यूटी नहीं बजाएंगे। हालांकि सरकार ने अब ये ऐलान किया है कि वे इनकी हड़ताल के खिलाफ वैकल्पिक प्रबंध करने जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार ने राहत पैकेज संबंधी जो ऐलान किया था, उसका क्या होगा, क्योंकि इस राहत आवंटन की तमाम जिम्मेदारी इन्हीं कर्मचारियों के साथ जुड़ी हुई है। सीएम सुक्खू कह रहे हैं कि आपदा के वक्त इन्हें हड़ताल नहीं करनी चाहिए थी। इस हड़ताल का अब बहुआयामी असर सरकार के खजाने पर भी पड़ चुका है। एक अनुमान के मुताबिक मनरेगा में मजदूरों को इन लोगों के हड़ताल में होने की वजह से भुगतान नहीं हो पा रहा है और रोजाना 10 लाख रुपए का हर्जाना भी बन रहा है। सिस्टम कितना लच्चर है, इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पंचायती राज में उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है और आज यानी मंगलवार से पंचायती राज व्यवस्था के तहत प्रधान, उप प्रधान, वार्ड मेंबर्स को उपचुनाव लड़ने के लिए एनओसी की ज़रूरत है। लेकिन पंचायत सेक्रेटरियों के हड़ताल में होने की वजह से इन्हें एनओसी देने वाला भी कोई नहीं है। नटशेल में कहा जाए तो प्रशासनिक व्यवस्था की जड़ से लेकर तनों तक भूचाल आया हुआ है। सिस्टम की जड़ों में मट्ठा दिया जा चुका है। सिस्टम डगमग है, सरकार गडमड है। टॉप लेवल पर सरकार कैसे चल रही है, सिस्टम कैसे घिसट रहा है, इसके तमाम उदाहरण इन दिनों हिमाचल में देखे जा सकते हैं। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज। प्रदेश के प्रतिष्ठित भूषण ज्वेलर्स इस फेस्टिवल सीजन में ग्राहकों के लिए लाए हैं गोल्ड फेस्टिवल धमाका। इस योजना के अंतर्गत ग्राहकों को आभूषणों की खरीद के साथ साथ लाखों रुपए के आकर्षक इनाम जीतने का भी मौका है। इसमें पहले इनाम के रूप में 100 ग्राम सोने का सेट, दूसरा इनाम 50 ग्राम सोने का सेट और तीसरा इनाम 25 ग्राम सोने का सेट है। इसके अतिरिक्त आप जीत सकते हैं 25 चांदी के गिलास, 25 चांदी के कटोरे, 25 गणेश व लक्ष्मी की मूर्ति और 25 चांदी के सिक्के। इतना ही नहीं, हर 50,000 की खरीद पर आकर्षक उपहार भी दिया जा रहा है। योजना 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है और 15 दिसंबर तक चलेगी। तो इस गोल्ड फेस्टिवल धमाका का लाभ उठाने के लिए पहुंचे भूषण ज्वेलर्स के लोअर बाजार सोलन स्थित शोरूम में।